फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके विद विशाल। तो कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा नाम है विशाल चौधरी। फ्रेंड्स, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जीके विद विशाल सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 4। हमने पहले पार्ट 3 डिस्कस किए हैं, उन सब में मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम्स के लिए वो डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। अब है हमारा आज का पहला क्वेश्चन, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन दूसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन तीसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन चौथा है खागचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम भी पूछा जाता है, तो इसका जो पुराना नाम है वो क्या है? हेली राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? हेली राष्ट्रीय उद्यान। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। बात करें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? ये है यूपी में। बात करें मानस राष्ट्रीय उद्यान की, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है असम में। बात करें खागचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान की, ये कहाँ है? ये है सिक्किम में। अब यहाँ जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। तो हम उत्तराखंड को मैप के थ्रू देखते हैं। ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड की सीमा कौन कौन से राज्य से टच होती है? एक है उत्तर प्रदेश, एक है हरियाणा, एक है हिमाचल प्रदेश। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन पहला है गिरवन अभ्यारण्य, ऑप्शन दूसरा है काजीरंगा अभ्यारण्य, ऑप्शन तीसरा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन चौथा है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा काजीरंगा अभ्यारण्य। यानी भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा अभ्यारण्य में। और यहाँ जो गैंडे पाए जाते हैं वो एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। कौन से? एक सींग वाले गैंडे। काजीरंगा अभ्यारण्य कौन सी जगह है? असम में। बात करें गिर वन अभ्यारण्य की, ये कौन सी जगह है? ये है गुजरात में। और ये एशियाई शेर के लिए फेमस है। बात करें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये है उत्तराखंड में। अब यहाँ बात हुई है असम की, तो असम को अब मैप में देखते हैं। तो ये है मैप में असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अब असम की बात करें तो असम के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। असम की सीमा दो पड़ोसी देशों से भी लगती है, वो कौन कौन से हैं? एक है भूटान, एक है बांग्लादेश। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, सफ़ेद बाघ का देश किस बाघ रिजर्व को कहा जाता है? ऑप्शन पहला है बांधवगढ़ बाघ रिजर्व, ऑप्शन दूसरा है कान्हा बाघ रिजर्व, ऑप्शन तीसरा है सुंदरवन बाघ रिजर्व, ऑप्शन चौथा है पेरियार बाघ रिजर्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बांधवगढ़ बाघ रिजर्व। यानी सफ़ेद बाघ का देश बांधवगढ़ बाघ रिजर्व को कहा जाता है। अब ये है कहाँ पे? ये है मध्य प्रदेश में। बात करें कान्हा बाघ रिजर्व की, ये कहाँ है? ये कहाँ है? ये भी है मध्य प्रदेश में। बात करें सुंदरवन बाघ रिजर्व की, ये कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में। बात करें पेरियार बाघ रिजर्व की, ये कहाँ है? ये है केरल में। अब यहाँ बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश को अब हम देखते हैं मैप के थ्रू। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश से आपको एक मेन इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखनी है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट। अब मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन पहला 1973, ऑप्शन दूसरा 1975, ऑप्शन तीसरा 1987, ऑप्शन चौथा है 1992। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1973। यानी भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ
भारत सरकार द्वारा 1973 में किया गया था। अब बाघ परियोजना से रिलेटेड मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं कैलाश सांकला को। किसको? कैलाश सांकला को। ये कहाँ के थे? ये थे राजस्थान के जोधपुर के। अब हम बाकी ऑप्शन डिस्कस करें। 1975 में कौन सी परियोजना चली थी? 1975 में मगरमच्छों को बचाने के लिए प्रोटेक्ट क्रोकोडाइल योजना चली थी। अब 1987 में कौन सी चली? 1987 में गैंडा परियोजना शुरू की गई थी। बात करें 1992 में, तो 1992 में केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। ऑप्शन पहला है मानस, ऑप्शन दूसरा है पेंच, ऑप्शन तीसरा है नागार्जुन, ऑप्शन चौथा है कार्बेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नागार्जुन। यानी भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन। इसका पूरा नाम क्या है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्या है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में। और बात करें मानस की, मानस कहाँ है? मानस है आसाम में। बात करें पेंच की, पेंच कौन सी जगह है? ये है मध्य प्रदेश में। कॉर्बेट के बारे में मैंने आपको अभी बताया है, कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। अब हम आंध्र प्रदेश को देखते हैं मैप के थ्रू। ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। अब बात करें आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की, तो आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य जिनसे आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है वो हैं ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? ऑप्शन पहला है सफ़ेद भालू, ऑप्शन दूसरा है विशाल पांडा, ऑप्शन तीसरा है चीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विशाल पांडा। यानी विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है विशाल पांडा, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। बात करें विश्व वन्य जीव कोष की, तो विश्व वन्य जीव कोष को क्या कहा जाता है? द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। WWF की फुल फॉर्म क्या है? द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कहाँ? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। अब विश्व वन्य जीव जो कोष है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है वन्य जीवों को संरक्षण देना और पर्यावरण पर जो मानव की जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है उनको घटाना, उनसे जो भी इनका नेगेटिव इफेक्ट होता है उससे पर्यावरण को और वन्य जीवों को बचाना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। यानी राजाजी जो नेशनल पार्क है वो कौन से जीव का प्राकृतिक आवास है? ऑप्शन पहला है कस्तूरी मृग, ऑप्शन दूसरा है चीतल, ऑप्शन तीसरा है एशियाई हाथी, ऑप्शन चौथा है एशियाई शेर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एशियाई हाथी का। यानी राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क है कौन सी जगह, कौन से राज्य में? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। और मैंने उत्तराखंड के बारे में आपको पहले क्वेश्चन में सब कुछ डिटेल से बता दिया है। अब हम बात करें एशियाई शेर का, तो एशियाई शेर का आवास स्थान कौन सा है? गिर नेशनल पार्क। कौन सा? गिर नेशनल पार्क। और ये कहाँ है? गुजरात में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन पहला 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, ऑप्शन दूसरा है 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, ऑप्शन तीसरा 1 जून से 7 जून तक, ऑप्शन चौथा है 15 जून से 21 जून तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। यानी वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन पहला है गिंडी, ऑप्शन दूसरा है हिमिस, ऑप्शन तीसरा है केवलादेव, ऑप्शन चौथा है मानस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हिमिस। यानी भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमिस। ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर के लेह में है। बात करें गिंडी की, तो गिंडी कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में। बात करें केवलादेव की, तो ये राजस्थान के भरतपुर में है। बात करें मानस की, तो ये कहाँ है? ये है असम में। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ पे कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन द्वीप। कौन सा? साउथ बटन द्वीप। ये कहाँ है? ये है अंडमान और निकोबार द्वीप में। कहाँ? अंडमान और निकोबार में। अब हम चलते हैं हमारे
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन पहला है केबुल लामजाओ, ऑप्शन दूसरा है बालपाखरम, ऑप्शन तीसरा है सतपुड़ा, ऑप्शन चौथा है नोकरेक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ। ये कहाँ है? मणिपुर में। अब हम बात करें बाकी ऑप्शन की, तो बालपाखरम। बालपाखरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मेघालय की जो गारो पहाड़ियाँ हैं वहाँ हैं। और बालपाखरम से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, जो बालपाखरम नेशनल पार्क है इसको क्या कहा जाता है? भूत प्रेतों की भूमि। क्या कहते हैं? भूत प्रेतों की भूमि। बात करें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बात करें नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान की, ये कहाँ है? ये भी मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित है। अब यहाँ बात हुई है केबुल लामजाओ की, जो कहाँ है? मणिपुर में। अब हम देखते हैं मणिपुर को मैप में। ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर के गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। अब बात करें मणिपुर के पड़ोसी राज्यों की जिनसे मणिपुर की बाउंड्री टच होती है, वो कौन कौन से हैं? नागालैंड, असम और मिजोरम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करके बताएं कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस क्वेश्चन सीरीज से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।